अरे यार चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं नहीं जा रही दुबई वुबई। इलायची जी कुछ सोचिए ना, आप इतनी तो टैलेंटेड हैं, सोचिए ना, आप कर सकती हैं। एक आधा आइडिया कुछ तो। जीजा जी इस बार की सिचुएशन ना इलू के भी बस के बाहर की है। आइडिया सुनो ना पिंकी अंकल। हाँ बोलो। डील है ओके डील। हाँ भाई छोटे, ये देख तेरे लिए स्पेशली आज मैं कपड़े बदल के आया हूँ मसाज कराने के लिए। आज मेरी अच्छी से मसाज कर दे, पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे तू यहाँ बैठा है? मैं आपको वहां ढूंढ रहा था, वो फाइल में साइन करने थे ना सर आपको। कोई नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। डरता है मुझसे बहुत। मसाज कर दूं? करना है। जी क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? और इलायची कैसी है? बारूद जैसी है, चिथड़े उड़ा देगी तेरे एक दिन। सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, ये ले। नहीं सेठ जी, हमें कब्ज की शिकायत नहीं है। अबे तेल है तेल। ओ क्या करना है सेठ जी इसका? मेरे सिर की चंपी कर। चंपी कर? सेठ जी अभी तो हम घर में थे, वहां पे आंगन में लगा देते। अभी सुबह सुबह दुकान भी खोलनी है। अबे दुकान खोलनी क्या है, जब मैं बोलूंगा तब खोलियो। तेरी मर्जी थोड़ा ही चलेगी, क्या तो मेरी मर्जी चलेगी। पूरा चांदनी चौक मेरे बाप का है, जब मैं चाहूंगा जैसे चाहूंगा वो होगा यहाँ पे। कर देते हैं सेठ जी, कर देते हैं। शांति शांति, कुछ नहीं हुआ। अरे एक मिनट छोटे, मेरी बात सुन। मैंने मेरी बात सुन, मेरी ना इधर मार देगा क्या मेरी बात छोटे? ये देख छोटे, मेरे ना इधर गाल पे मुहासे हो गए, तेरा कुछ क्रीम में तो लगा दे। अरे दरोगा जी मैं ये कह रहा हूँ, ये बुढ़ापे के मुहासे हैं, ये दाग निशान सब छोड़ के जाते हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। चाहे जितनी लीपा पोती कर लो, मसाज का मजा लो तुम। अबे सुन, तो तेरे जो हाथ की नस मुड़ गई थी वो ठीक हो गई? सेठ जी हमारी हाथ की नस को कुछ नहीं हुआ। अरे भाई तेज चलाना, हाथ में धीरे धीरे क्यों चला रहा है? इतनी जोर से क्यों हाथ चला रही? जरा धीरे चला। अबे तेज चला। अबे धीरे चला। अरे मैं कह रहा हूँ तेज चलाना बहुत। अबे तेज चला दे। अबे चला ही ना रहा है तू, धीरे चला रहा है, तेज चला। तेज चला रहा है हाथ, धीरे चलाओ। अरे हारमोनियम बजा रहा है क्या? तेज चला हाथ। अरे बाप रे, तू पत्थर तोड़ रहा है क्या? धीरे चला। अरे औरतों की तरह हाथ चला रहा है, मैं कह रहा हूँ मर्दों की तरह हाथ चला। अरे बचपन से दिल्ली में रह हूँ। जा दुकान खोल तो चला होगा, जा। हाँ जी सेठ जी, ठीक है सेठ जी। चल भाग, चल भाग। आंटी जी, गर्मी कुछ ज्यादा ही ना हो रखी है। हाँ है ना? हमें तो ये समझ ना आ रहा दुबई में इतनी गर्मी लोग कैसे झेलते होंगे। अरे पिंटू, वहाँ तो सारा इंतजाम होता है। अरे वहाँ तो ऑटो रिक्शा में भी एसी लगा होता है। और पता है छटंकी भैया तो बता रहे थे कि अरे पिंटू तूने अभी तक अदरक लहसुन नहीं छीला, इसके बिना ना खाने में स्वाद भी नहीं आता। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ हाँ ठीक कह रही हो आप, अदरक लहसुन के बिना स्वाद ना आता सब्जी में। बड़ा गर्म होता ना ये, लेकिन दुबई में जाके तुझे सब छोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ खाने को मिलेगा फिर, है ना? बिना अदरक बिना लहसुन की सब्जी खाएंगे वहां तो। अरे क्या हुआ इलायची? है तेरे मुंह क्यों लटका हुआ है? आज क्या क्लास में बैठना पड़ गया था?
कैसी मम्मी हो आप हैं? मतलब अपनी खुद की बेटी के चेहरे पे गम नहीं पड़ सकती हो। हाँ इलायची तो सही कह रही है, मेरी ना पास की नजर थोड़ी कमजोर हो गई है। अरे हमें नहीं जाना है दुबई यार, पूरा बचपन यहाँ की गलियों में गुजरा है और फिर अचानक से मतलब पूरी जवानी भी नहीं आई है और घर बदल ले। अरे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत की बात कर रही हैं? बुधवार की स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं है हमारे स्कूल की जो हफ्ते में एक बार बदलनी है, पूरा देश बदलने की बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे करना क्या है वहां दुबई जाकर? अब देख इलायची, मैं तो यहाँ भी खाना बना रही हूँ और वहां जाके भी खाना बनाऊंगी। हैं तू तो यहाँ भी नहीं पढ़ रही है, लेकिन वहां जाके थोड़ा सा पढ़ लियो। हाँ, और तेरे पापा किसी मॉल में लहंगे की दुकान खोल लेंगे। अरे यार आंटी जी आप ना बात समझ नहीं रहे हो, अंकल जी ने ना आपको पूरी बात ही नहीं बताई है। वहां पे ना दुबई में इतनी गर्मी होती है, इतनी धूल होती है कि आपके बाल ना जटाएं बन जाएंगी और आपका शैम्पू का ना खर्चा हो जाएगा 10,000 पर मंथ। मम्मी हाँ सही बोल रही है वो। और सुनो, जैसे गाय यहाँ पे रोडों पे टहलती है ना, हाँ? वैसे वहां पे ना ऊंट टहलते हैं और जैसे खाते पीते घर की औरत को देखते ना पीछे से काट लेते हैं। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, है ना? मुझे कौन सा शौक चढ़ा है दुबई जाने का? अपना देश तो अपना देश ही होता है ना, उससे बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। ये तो तेरे पापा ये जिद करके बैठे हुए हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी रो ना, जे टाइम रोन गुना है, जे टाइम है कुछ करने को। पर पिंटू मैं कर भी क्या सकती हूँ, एक औरत की चलती ही कहाँ है? तेरे पापा ने तो मुझसे पूछा तक नहीं और फैसला कर लिया कि दुबई जाके रहेंगे। तो मम्मी हाँ मनाओ अब उन्हें। अरे यार एक बार घूर के देखोगी ना कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, इतना डरते हैं आपसे। फिर सब तो आपके हिसाब से होना है, सब कुछ चलना तो आपके हिसाब से यार। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है फिर मैं ना एक बार बात करती हूँ पापा से। परफेक्ट, थैंक यू मम्मी, सो स्वीट। अरे लच्चू, हेलो। हाँ लच्चू कैसी है? अरे एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। है तुझे कैसे पता चला? हाँ एकदम सही बात है, हम लोग ना दुबई जा रहे हैं। और लच्चू तुझे पता है वहाँ तो सोना पानी के भाव में मिलता है, सोने के बिस्किट से लेके गुजिया तक सब मिलता है। अरे मैं तो मरी जा रही हूँ लच्चू वहाँ जाने के लिए। अब है ना इलायची के पापा अगर पलटना भी चाहे ना तो मैं पलटने नहीं दूंगी। हाँ हाय हाय मेरा दुबई। बड़ी जल्दी पलटी मार गई ये तो। हेलो भाभी जी। हाँ हाँ भाभी जी आप चिंता ना करो, अरे मैं करवा दूंगा आपका काम। अरे आपको अमेरिका ही तो जाना है, उसका पासपोर्ट तो इजी हो जाएगा भाभी जी। ठीक बैठ जाऊं मैं। चिंता ना कर, हाँ बाद में करता हूँ फोन। हाँ जीजा, हमने तुम्हारा बाहर जाने का इंतजाम करवा दिया है, बस कुछ कागजात हैं उस पर साइन होने हैं। इलायची और अपनी जीजी के दस्तखत सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ वड़बड़ तो ना है इसमें। ये क्या बात हो गई? मैं ऑफिशियल पासपोर्ट एजेंट हूँ। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं मेरे। मैं तो क्या कर रहे हो जी, तुम भी कमाल कर रहे हो। भाई साहब बात तो सुनो हमारी। अरे इधर आओ यार। अरे असुन छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बात पे भाग जाते हैं, खड़े रहो सीधे। इतनी मुश्किल से यार मेरे काम दे अब। सेठ जी हमारे सारे गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से होते हैं। कमाल हो गया तुम। अरे जीजी आ गई, अच्छा हुआ जीजी तू आ गई। बस छोटा सा काम करना है, कानूनी कार्रवाई है, तो मैं इलायची को साइन करने है दुबई। मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली हूँ प्लीज, और मैं चांदनी चौक से दूर नहीं जाऊंगी। ये सब कान खोल के सुन ले, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? तू पूरा चांदनी चौक अपने साथ बांध के ले जाएगी क्या दुबई? मैं कह रहा हूँ मेरा फैसला ये, साइन कर दे चुपचाप से। अरे हद हो गई यार, ये तो अपनी मर्जी थोप रहे हैं ना मुझ पे। मैंने फैसला कर लिया, दुबई जाना है तो जाना है। अब तू सोच ले, तुझे चांदनी चौक में रहना है या अपने पापा के साथ जाना है? आपके साथ। तो बस ठीक है, साइन कर दे। ये ले भैया, अरे आगे तो आ जाए। यहाँ कर दे साइन।
रीलू यार, तू क्यों मुझे छोड़ के जा रही है? तेरे बगैर मेरी हर सेल्फी अधूरी है। मैं क्या करूं सुन्नू, ये पापा भी ना यार इतनी इमोशनल गोली खिलाई है ना, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम सबको अपने साथ रेगिस्तान में लेके जा रहे हैं यार। मेरा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख यार रीलू, मैंने ना हर चीज में तेरा साथ दिया है, हर बात तेरे साथ फेल हुई हूँ, हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेरे साथ देखी है, चांदनी चौक के ना हर लड़के को अपने पीछे तेरे साथ घुमाया है। तो मेरे को छोड़ के मत जाना रीलू। तो पागल, तुझे छोड़ के कौन जाना चाहता है? तुझे क्या लगता है? अरे तेरे बिना तो मुझे नींद तक नहीं आती है। इतनी गंदी आदत डाल दी है तूने अपनी। बाहर हाइड्रोजन आया है। सुनो, मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दुबई की गर्मी पिघलाएगी या फिर जीजा जी की यादें। सुन लो, जाते जाते ना मैं जीजा जी की यादें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, उनकी यादों की ठंडक। मैं मिल के आती हूँ। तू रोना बंद कर, रोना बंद कर। मैं भी जाकर पिंटू भाभी को मिलाती हूँ। रोना बंद कर, रोएगी नहीं तू भी। देखो भाई, ये जो है अरबी भाषा का क्लास है। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं भाई, अरबी सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत हार्ड चीज होती है ये। मैं तो कौन से यहाँ पालने में खेलते बच्चे दिख रहे हैं तुझे? सब बड़े ही तो हैं। वैसे भी इतनी मुश्किल नहीं है चटंकी भैया, बस खाली अरबी को काटने से पहले ना हाथ में अच्छे से तेल लगा लेंगे ना तो खुजली का नाम और निशान नहीं रहेगा। अरे मेरी बहना, मैं अरबी खाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। दुबई में लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं तो तुम लोगों को भी करना होगा। फन, तुम दोनों भाई बहन की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो हम अरबी सीखने का प्लान शुरू करें। जरा बोल के तो बताओ हमें जरा अरबी। बोल। हाँ हाँ बोलना फिर। हाँ बोल रही हूँ ना, इलायची के पापा। हम इलायची के पापा को परेशान करती, हमको बहुत मजा आती। जीजा, जरा तुम भी शुरू हो जाओ, हमें बताओ जरा कैसे बोलोगे तुम अरबी, बोलो। इलायची की माँ जब मुझे सजाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, जरा हाथ निकालो अपना। क्या करेगा तू? हमने जितना बोल दिया उतना करो, हाथ निकालो तो निकालो हाथ। हाँ ले। अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी। फिर से बोल के बताओ कैसे बोलोगे, बोलो। इलायची की माँ जब हमें सताती तो हमको गुस्सा आती। सही है। मेरे तो भाग ही फूट जाती, तब इलायची की मम्मी चांदनी चौक में वापस आती और सब भाड़ में जाती। अरे यार, अरबी में झगड़ा ना करते हैं, चलो सिर्फ अरबी भाषा सीखो, समझ गए? इलायची बेटा, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा बोलोगी। जरा हमें बोल के बताओ जरा कैसे बोलोगी, बोलो। हम जाना नहीं चाहती, फिर भी जबरदस्ती हमको ले जाती और हमारे मूड का बैंड बजाती। अरे कमाल है, बिल्कुल अपने मामा पे गई, एकदम फर्राटे की तरह, तोते की तरह बोल रही है, फर 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 फर। सुनीता, आप भी बताइए कैसे बोलेंगी आप? हम भी इलू के साथ दुबई जाती। अरे सुनीता क्या कर रही है यहाँ पे? ये क्या कर क्या रही है? अरे अरबी सीख रहा है पापा। अरे ये क्या करेगी अरबी सीख के? अरे क्या करेगी क्या मतलब होता है? ये हमारे साथ थोड़ी जा रही है। अरे जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी तो 6 महीने के लिए आएगी ना दुबई,
और उसके बाद जब दशहरा की 1 महीने की छुट्टी पड़ेगी तब भी आएगी ये। और उसके बाद जब नए साल की 3 महीने की छुट्टी पड़ेगी तब भी तो ये आएगी। तू आना और तू सीख ले हाँ? टेंशन नहीं, सिखाओ। तो यार है कि क्या करेगी तू? हमारे साथ ही आजा, चल आजा आजा आजा। हाँ, गुड आइडिया। हम अभी किचन में जाती और चटंकी भैया के लिए सीख कबाब बनाती। कितनी प्यारी बहना है हमारी। वेरी नाइस। हाँ भाई, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। लाइफ में टंटे हो जाती। चल छोड़ो। अरे जीजा, एक बार अगर हमको फिर दोबारा से बोल के बताइए कैसे बोलेंगे आप। अब तू बोल के दिखाती। मैं बोल। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल के बता देंगे। बोल। यला यला ताल ताल यखरा नमा खरा तो तोले से पकड़ा साला का तो रबा सा करे से लता को रसा बका सारा तो को सारा का पापा। अब सही बोला तू। अरे 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 यार, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं नहीं जा रही दुबई वुबई। इलायची जी कुछ सोचिए ना, आप इतनी तो टैलेंटेड हैं, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है आप पर। किसी शैतान की खोपड़ी से दिमाग निकालकर उन्होंने आपकी खोपड़ी में डाला है। कुछ सोचिए ना, कुछ तो आइडिया निकालिए। आप हमेशा निकाल लेती हैं, इस बार भी कुछ कीजिए ना, कुछ तो सोचिए। नहीं, पहले क्लियर कर लेते जीजा जी कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं सरेआम सबके सामने। हद हो गई यार, बाय गॉड। नहीं इलायची जी, हम आपकी बुराई कैसे कर सकते हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि कुछ तो सोचिए ना, आप कर सकती हैं। एक आधा आइडिया कुछ तो। जीजा जी, इस बार की सिचुएशन ना ईलू के भी बस के बाहर की है। वो क्या है ना, अंकल जी की इमोशंस का मामला है, इसीलिए ना ईलू के हर आइडिया ने तय बोल दी अपनी। लेकिन जीजा जी, अरे मतलब आइडियाज के मामले में तो आप भी बड़े बदमाश से है ना, तो आप भी कोई आइडिया बताइए ना। आपका भी दिमाग बड़ा चलता है, मुझे पता है। क्या इलायची जी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो इतने सीधे साधे लड़के हैं, हमें कुछ ये उल्टा सुल्टा नहीं सूझता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ जीजा जी, वरना रायता फैल जाएगा गर्मा गर्मी में, समझ रहे हैं ना आप? कुछ भी बोलते हैं यार। हैं जी? मेरा मुंह मत खुलवाओ जीजा जी, वरना रायता फैल जाएगा गर्मा गर्मी में, समझ रहे हैं ना आप? कुछ भी बोलते हैं यार। हैं जी? वो जीजा जी, ईलू का मतलब है कि जो अभी की प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, है ना? पिंटू भाभी, आपने गोला खा लिया? कोई आइडिया आया? ना, बिल्कुल ना आया। जो गोले में मजा बिल्कुल ना आया। हमें क्या लग रहा है ना, आपसे अलग होने के चक्कर में ना हमारे दिमाग के सारे फ्यूज जो है ना उड़ गए हैं। ना कोई स्वाद आ रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है। सो स्वीट यार पिंटू भाभी, जितनी अकल पत्नी में है काश उतनी अकल पति में भी होती। नहीं जी, मेरा मतलब वो क्या है कि इनसे ना बड़ी गाढ़ी दोस्ती हो गई, तो अलग होने से बहुत डर लग रहा है। मन नहीं कर रहा अलग होने का। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। आ गया, आइडिया आ गया। इधर नहीं, इधर डालना। तो कहाँ डाल रहा है मंगीलाल जी? एक बार मेरा मसाला पिस गया ना, तो इस मसाले की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना इस थाने की बदनामी भी दूर दूर तक फैली है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि दूर दूर के थाने वाले भी ना आपके मसाले की रेसिपी जानना चाहते हैं। अच्छा, वाह। थैंक यू अंकल। अरे इलायची, तुम यहाँ? ओह, मेरे मसाले की खुशबू तुम्हें यहाँ खींच लाई। पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ? नहीं यार पिंकी अंकल, बल्कि मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज मुझे ना दुबई नहीं जाना। हाँ तो मत जाओ, मना कर दो। अरे तुम कौन सी सच की इलायची हो कि कोई डब्बी में डाल के तुम्हें साथ ले जाएगा? पिंकी अंकल, मेरी नहीं चल रही, इससे तो यहाँ पे आई हो ना। पापा अड़े बैठे हैं इसी बात पर कि जाना है जाना है। देखिए 2 मिनट के लिए पुलिस वाले की तरह छोड़कर मेरे पिंकी अंकल की तरह सोचिए ना प्लीज। अरे इलायची, अगर ये पुलिस वाले की तरह होता तो किस बात का रोना था, हैं?
पिंकी अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। देखो ना, मुझसे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है और फेल होने की आदत सी पड़ गई है अब तो मुझे। इस बीच पे मुझे वहां जाके पास होना पड़ा, ये कैसे हो पाएगा मुझसे यार? नहीं, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो इलायची। हाँ वही तो, और मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, यहाँ के लोगों को अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। अब आप ही बताइए, सिलाई कढ़ाई करने वाला, ऑन ड्यूटी सब्जी काटने वाला, यूं मसाले पीसने वाला पुलिस वाला मुझे कहाँ से मिलेगा वहां पर? अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? ऐसा इलायची, मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ। अरे दर्द समझ रहे हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हमें निकालिए इस प्रॉब्लम से। नहीं नहीं इलायची, ये तुम्हारा घरेलू मामला है। तुम्हारे घरेलू मामले में भला पिंकी जी कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं? और तुम्हारे पापा मुरारी सेठ को तो मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा इलायची। इलायची जी चलिए, फिर तो हम भी अपना सामान सट्टा बांध लेते हैं। आगरा निकलना ना, अब नौकरी और मकान दोनों ही छिन गए तो यहाँ गुजारा कैसे होगा? अब तो गांव जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं पिंटू जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मतलब इलायची, तुम्हारी मदद करूंगा मैं। बताओ करना क्या है? मैं नहीं जाने दूंगा कहीं भी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे चुप! तुमसे बोल रही हो, चुप हो जा साले। बात करिए वो। अबे जब ये बोल रहा है तो चुप हो जाना, मुंह में डाल के बंदूक गोली मार दूंगा। अरे डरा क्यों रही हो? सुनो ना पिंकी अंकल। हाँ बोलो। डील? है? ओके, डील। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।